3 साल के लिए ये बिजनेस आपकी लाइफ का सेंटर है और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ बाकी सब चीज़ें चलनी चाहिए। 28 जून 2007 मैंने बिजनेस शुरू किया। 31 दिसंबर 2008 तक 1.5 साल तक मुझे 3 चीज़ें मालूम थी। सैटरडे और संडे मेरे बिजनेस के अहम दिन हैं। मैं सबसे ज़्यादा रिटेल करता हूँ, उन 2 दिनों में ज्वाइनिंग कराता हूँ। ठीक, शाम को 6 से लेकर 11 बजे तक का टाइम मेरे लिए प्राइम टाइम है। इस टाइम में मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। तो उस अगले 1.5 साल में मैं अगर कोई फंक्शन सैटरडे संडे हुआ या फिर 6 के बाद हुआ तो मैं उपलब्ध। क्यों? मेरे को मेरा करियर बिल्ड करना है और इस बिजनेस को सेंटर में रखना है। कितने लोग मेरी बात देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? राइट, इतना बड़ा नहीं भी करेंगे ना यार, रोज थोड़ी सी ठीक से मेहनत करेंगे। किसी भी अच्छे परिवार में 32 में से 4 आइटम देना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप दिन के 3 फैमिलीज को विजिट करोगे, 5,000 10,000 का सामान आप रोज देकर आ सकते हो। प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट आएगा, उनको फिर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा और बिजनेस करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत सरल है, लेकिन करना चाहेंगे तो हो जाएगा। एवरीबॉडी ऑलराइट? तो पहली चीज, बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए, टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। सरल। दूसरा, इस बात पे देवानंद जी ने लंबी बात बोल दी। 3 से 5 साल मैं बोल रहा हूँ, 3 साल वो बोल रहे हैं। आप अपना गणित लगा लीजिए, माइनस प्लस कर लीजिए, जितना चाहे करिए, लेकिन ये बिजनेस है और अच्छी चीज़ों को बनने में समय लगता है। जो चीज़ें बड़ी होंगी, शानदार होंगी, समय लगता है। तो अपने बिजनेस को मजबूती से खड़ा करिए। अच्छे लोग मिलेंगे आपको, हमें मिले, राइट? आपके अपलाइन को आप मिले, आपको भी अच्छे लोग मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? एक टेररिस्ट हुआ करता था, ओसामा बिन लादेन, और पूरी दुनिया डरती थी उससे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो जो जहाज अंदर चला गया था सीधा, वो उन्होंने करवाया था, ऐसा बोलते हैं। सारी दुनिया कांपती थी साथ में से, मालूम, क्योंकि उसके पास 10,000 लोग थे जो सुसाइड बॉम्बर थे। वही पूरा गेम ओवर। और जब मैं उस आदमी को देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था, अगर ओसामा बिन लादेन 10,000 लोग मरने के लिए ढूंढ सकता है, मुझे 10-20 ऐसे लोग क्यों नहीं मिलेंगे जो ढंग से अच्छा जीवन जीना चाहते हैं? यस और नो? वेरी सिंपल है, राइट? अगर वो 10,000 आदमी खोज सकता है मरने के लिए, तो फिर आप अपने लिए 10-20-30 लोग क्यों नहीं ढूंढ सकते जो अच्छे से काम करने के लिए तैयार हों? लेकिन आप लोग क्विट कर जाते हैं बीच में बस, राइट? सो क्विट मत करिए, 3 से 5 साल के विजन के साथ काम करिए। तीसरा, नॉन स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। कम से कम 1 करोड़ रुपया मंथली आने तक आपको इसे रोकना नहीं चाहिए। ये मेरी आप लोगों से रिकमेंडेशन, एडवाइस। इस बिजनेस में जितने भी लोगों को मैं टॉप पे देखता हूँ, वो सब ऐसे के ऐसे हैं। महीना 1.5 महीना पहले मलेशिया में एक आदमी से मिला, मैं कुक का काम करता था। वो कुक समझते हैं? कुक खाना बनाता है, हाँ खाना बनाता है। जैसे पिछले महीने के पेआउट करीब 43 करोड़ था उसका। मुझसे बोलो एक बार, कितना? 43 करोड़। एक अच्छी पुरानी कंपनी के साथ मलेशिया में काम कर। ठीक, हेलो, तो मीटिंग खत्म हुई, हमने चाय वाय पिया कोलालमपुर में। मैं बोला, अब मैं निकलता हूँ, होटल में जाता हूँ। कह रहे हाँ ठीक है। तो फिर बोले, मैं 1 घंटे में आपको होटल में मिलूँ? मैं बोला, आप अभी मेरे साथ चलो। कह रहे नहीं, एक आदमी है, वो कई दिन से मैं उसे तैयार कर रहा था बिजनेस के लिए, वो मेरी वेट कर रहे हैं, तो एक बार उसको बिजनेस प्लान दिखा के आऊँगा। हेलो, यस। 43 करोड़ का मतलब समझते हो? 1.5 करोड़ रोज। और मुझे होटल में छोड़ के बोला, सर 1 घंटे में आया, बस क्या करेगा, प्लान दिखा के आया सर, बस एक आदमी है तैयार बैठे। और फिर मैं वापस जब हिंदुस्तान आता हूँ तो यहाँ पे 43 लाख छोड़िए, 43,000 आने वाला आदमी भी बोलता है, नहीं अब तो मेरी टीम बन गई 5, 7, 10 लोगों की, ये बस अब मैं इन्हीं के साथ लगा रहूँगा पैसा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग आप बंद नहीं कर सकते। पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमारे जीवन का, बिजनेस का आधार है। एवरीबडी ओके? आपको एक छोटा लाइन बताता हूँ, गौर से सुनोगे तो समझ आएगी। लंच के बाद मैं जनरली नहीं बताता, लेकिन तुम एनर्जेबल ये लोग सीधे बता दे रहा हूँ। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है सारी दुनिया हमारी टीम है। बोलो मेरे साथ ये लाइन फिर।